बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि तालिबान का लश्कर फ़लस्तीन की तरफ रवाना, हमास हिज़्बुल्लाह की तरफ से ज़बरदस्त इस्तकबाल, फ़लस्तीनियों की आंखों में खुशी के आंसू। 20 साल सुपर पावर को तिगनी का नाच नचाने के बाद अफगान मुजाहिदीन के टॉप के जंगजुओं ने फ़लस्तीन का रुख किया। इसराइली मीडिया ने आज की बड़ी खबर ब्रेक कर दी। यहूदियों की चीखो पुकार 7वें आसमान पर, जिसका डर था वही हो गया। हमास हिज़्बुल्लाह जिस इंतजार में थे वो बिलाखिर खत्म हुआ। 3 बार मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके खुद को हीरो समझने वाला इसराइल खतरे में पड़ गया। हमास मुजाहिदीन की जानिब से इसराइली फौजियों को भेजे जाने वाले मैसेज की भी आज असल वजह सामने आ गई। तुर्की, ईरान और चीन ने इसराइल की बुनियादें हिलाकर रख दी। हमास लीडर रूस से भी बड़ी ताकत लेकर आ गए। आज अफगानिस्तान से फलस्तीन की आजादी का अलम बुलंद कर दिया गया। मुजाहिदीन एक फतह के बाद दूसरी लेने चढ़ पड़े, जिसके आगे अमेरिका ना टिक सका। इसराइल कैसे खड़ा होगा? तल अवीव के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। अफगान तालिबान अल्लाह अकबर का नारा लगाकर बैतुल मुकद्दस जाने के लिए तैयार। इस्माइल हानिया और हसन नसरुल्लाह के लेबनान में होने वाली मुलाकात काम कर गई। अफगान तालिबान फलस्तीन की आज़ादी कैसे मुमकिन बनाएंगे? वीडियो में आगे जाकर इसके जवाब के साथ आपको ये भी बताएंगे कि अफगानिस्तान में अफगान मुजाहिदीन के बढ़ते हुए असर और रसूख को देखते हुए इसराइली मीडिया ने अब तक का कौन सा बड़ा इंकशाफ कर दिया। बज़ाहिर अफगान मुजाहिदीन के इक़्तिदार में आने के बाद अफगानिस्तान में इनका असर और रसूख और ज्यादा हो गया। अफगान मुजाहिदीन का मिशन देखकर दुनिया की आंखें खुली की खुली रह गईं। नाजरीन, बात वक्त की होती है। अब अफगान मुजाहिदीन का वक्त शुरू हो चुका है। अमेरिका कई बार पहले भी इस खदशे का इजहार कर चुका है कि अगर तालिबान इक़्तिदार में आते हैं तो ये दुनिया भर में मजलूम मुसलमानों की मदद करेंगे, जिसमें कश्मीर और फलस्तीन के मुसलमान सरे फहरिस्त हैं। अब इसी हवाले से इसराइली मीडिया में खबर शाया करते हुए एक ऐसा इंकशाफ किया गया कि यूरोप और अमेरिका लर्ज कर रह गए। नाजरीन, इसराइल के सरकारी मीडिया यरूशलेम पोस्ट से एक ऐसी खबर शाया की गई कि अफगानिस्तान में तालिबान का बढ़ता हुआ असर और रसूख इसराइल के लिए खतरा बन गया। इसके बाद इसराइल में थरथल्ली मच गई। इस रिपोर्ट में तफसील से बात की गई कि जैसे जैसे तालिबान हुकूमत के खिलाफ मजबूत फतूहात की तरफ गामजन है, ये अफगानिस्तान में अपना असर और रसूख कायम करते जा रहे हैं, जिसके नतीजे में हमास और हिजबुल्लाह को भरपूर मदद मिलेगी और इसराइल के खिलाफ महाज मजबूत और तेज कर दिया जाएगा। नाजरीन, अफगान मुजाहिदीन की बात की जाए तो ये वो वाहिद मुजाहिद कौम है जिसने अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी 20 साल अफगान जंग के बाद शिकस्त देकर मार निकाला। अफगानिस्तान में इनका असर और रसूख ज्यादा होते ही इसराइल को भी ये खतरात लाहक हो चुके हैं कि अब हमास मुजाहिदीन और हिजबुल्लाह की मदद भी की जाएगी, जो कि फलस्तीन की आज़ादी की खातिर इसराइल के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। नाजरीन, रिपोर्ट में हमास की जानिब से कुछ इस्लामी ममालिक को भी इसकी पुश्तपनाही करने का इल्ज़ाम आयद किया गया। इस हवाले से बात करते हुए मजीद लिखा गया कि हिजबुल्लाह, हमास और अफगान मुजाहिदीन एक ही सिक्के के दो रुख हैं और अगर मुजाहिदीन ताकत में आते हैं तो इसकी वजह से इसराइल को भी शदीद खतरात लाहक होंगे, जिसमें सबसे पहले फलस्तीन में इस्तकामती महाज को ताकतवर करना है। नाजरीन, गुज़श्ता कई सालों से हमास और हिजबुल्लाह को आलमी सतह पर दहशतगर्द तंजीम गर्दाने की कोशिश की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि तमाम इस्लामी ममालिक इससे ताल्लुकात खत्म करें। लेकिन बहुत सारे ममालिक, जिनमें तुर्की, ईरान और पाकिस्तान हैं, जो कि इन्हें दहशतगर्द के तौर पर नहीं देखते। हमास और ईरान दोनों हिजबुल्लाह की खुलकर हमायत करते हैं। हमास के रहनुमाओं का तुर्की से कतर तक मलेशिया के मुतअद्दिद ममालिक में रेड कारपेट इस्तकबाल हुआ है। नाज़रीन, अब अफगानिस्तान में मुजाहिदीन की फतूहात के साथ साथ रूस, कतर और ईरान का इनके लिए दरवाजे खोलना इनकी काबिलियत वाज़ेह ज़ाहिर करता है कि इनको बैनुल-अक़वामी हमायत हासिल हो चुकी है। यहाँ पर सवाल ये है कि हमास और हिजबुल्लाह को मजीद इतनी अहमियत मिलेगी और इनके जंगी ताकत में किस कदर इजाफा हो सकता है। नाजरीन, हमास ने मार्च में रूस के साथ एक आला सतही मीटिंग की थी, जिसकी मेजबानी तुर्की ने की और जिसमें रूस ने भी इनकी हमायत करने का ऐलान किया था। कुछ रोज कबल ज़राए अबलाग से खबरें मौसूल हुई, जिसमें बताया गया कि टीवी चैनल 20 ने इंकशाफ किया है कि हमास ने बड़ी तादाद में इसराइली फौजियों को धमकी अमेज टेक्स्ट पैगामात भेजे। हमास ने अपने इस पैगाम में साफ अल्फाज में कहा कि हम आप तक पहुँचने के काबिल हैं और आपकी रहायशगाह के इलाके तक रॉकेट लॉन्च करने के काबिल हैं। नाजरीन, ये वो अल्फाज हैं जो इसराइली फौज को इनके फोन पर पैगाम के जरिए भेजे गए और इसके बाद मुल्क भर की अफवाज को अलर्ट कर दिया गया। इससे कुछ रोज कबल हमास की कैद से 4 इसराइली कमांडर्स की वीडियो शाया की गई, जिसमें ये पैगाम था कि इसराइल का एक एक फौजी इसी तरह मिन्नतें करेगा जैसे ये कमांडर हमास की कैद में आकर कर रहे हैं। लेकिन इसराइली फौजी अफसरों की जानिब से इसे लाइट लिया गया। अगर हमास की जानिब से भेजे जाने
वाले नाजरीन पैगाम की वीडियो पर बात करें तो इनका दौरानिया इतना ही अहम है कि इधर अफगान तालिबान ने हमास और हिजबुल्लाह की हमायत का बाकायदा ऐलान किया और इससे कबल हमास ने जो पैगाम दिया और 2 वीडियोस शेयर की, इसका मतलब ये है कि हमास और हिजबुल्लाह की तालिबान के साथ पहले ही डील हो चुकी थी और ये तमाम एक दूसरे के साथ राब्ते में थे। आइंदा अफगान तालिबान फलस्तीन के हक में हमास और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर कौन सी तहरीक चलाने वाले हैं और अब क्या फलस्तीन की आज़ादी करीब तर आ चुकी है, इस बारे में भी नाज़रीन आपको बताते हैं। नाज़रीन, बात गुज़श्ता रोज़ शाम की है जब एक बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे चैनल 12 ने एक ऐसा इंकशाफ किया कि जिसकी इब्तदाई रिपोर्ट सुनकर किसी को इस कदर बड़ी खबर पर यकीन ना हुआ। इसमें नशर की जाने वाली खबर में बताया गया कि इसराइली फौज ने गजा में जंगी कैदी की हैसियत से रखे जाने वाले फौजी और इसके साथियों को सजाएं देने का फैसला किया। ये पूरे इसराइल के लिए एक हैरानकुन खबर थी। अमूमी तौर पर अगर किसी मुल्क का फौजी दुश्मन की कैद में चला जाए और बच जाए तो फिर इसको अलग ही मकाम दिया जाता है, लेकिन इसराइल में इस हैरानकुन पेशरफ्त के सामने आने के बाद मुल्क में गहमा गहमी का आलम है और हुकूमत को भी मुश्किलात का सामना है। खबर का इब्तदाई हिस्सा सुनते ही जहन में सवाल आता है कि क्या इन्होंने ऐसा ही किया और हमास की कैद में मौजूद इसराइली फौजी कौन है। नाजरीन, इसराइल अंदर से इस कदर खोखला मुल्क है कि ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि 9 लाख कुफार का मुल्क अपनी नाकामी छुपाने के लिए किसी को भी सूली पर लटकाने से गुरेज नहीं करता। खबर ये है कि हमास की कैद में जाने वाले 4 इसराइली फौजी के साथियों ने मीडिया पर इसराइली फौज को तंज का निशाना बनाया और कहा कि हुकूमत इनको बाजियाब कराने में नाकाम रही। चैनल 12 के मुताबिक ये फौजी भी एक जंग में बटालियन का हिस्सा थे जिनमें इनका साथी भी शामिल था जो कि इस वक्त हमास की कैद में है। नशरियाती इदारे ने इस हवाले से मजीद तफसीलात जारी करते हुए कहा कि अहलकारों की हुकूमत पर तनकीद करने की वजह से सख्त तरीन फर्द जुर्म आयद की गई, जिसके बाद इन्हें सख्त तरीन सजा देने का फैसला किया गया। नाजरीन, ये है इसराइल की सफाकियत कि उसने अपने ही सोल्जर्स को लटकाने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से अब आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह।